ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वतकथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। किन 7 भाग्यशाली राशियों को पुत्र संतान प्राप्ति के बहुत श्रेष्ठ योग बन रहे हैं उसकी जानकारी दे रहे हैं। साथ ही आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिसके करने से निश्चित ही आपको 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन राशियों को संतान की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी, लेकिन जो पेरेंट्स पुत्र की कामना रखते हैं, बेटे की इच्छा रखते हैं, तो उनको ये उपाय अवश्य करने चाहिए। और साथ ही हम ये भी जानकारी दे रहे हैं कि किन दिनों का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो होने वाली संतान है वो अल्पायु होती है, नपुंसक होने के उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो उसकी भी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। तो हम उसकी संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। उसे जानने से पहले दोस्तों, जो पहली बार मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो हम राशिफल बताते हैं वो ज्योतिष के अनुसार है और कई सारे विश्लेषण करने के बाद, ज्योतिष लगाने के बाद हम ये आपको राशिफल बता रहे हैं। जिनको संतान की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी, लेकिन पुत्र संतान के भी बहुत अच्छे 95% योग बने हुए हैं। साथ ही दोस्तों, इसके साथ कर्म का भी बहुत विशेष महत्व होता है। देखिए, राम और रावण दोनों की राशि एक ही है, लेकिन दोनों के गुण अलग होते हैं, तो उसका प्रभाव हमें अवश्य होता है। क्योंकि बहुत से भाई बहनों का कमेंट होता है कि मैम आपकी बताई राशि के अनुसार हमने कंसीव करा पर हमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो दोस्तों, कुछ हमारे कर्म भी होते हैं कि हम कैसे कर्म करते हैं, हमारे गुण स्वभाव के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं। तो साथ ही दोस्तों, आज मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ किन उपायों को आपको निश्चित रूप से करना चाहिए अगर आप पुत्र संतान की कामना रखते हैं तो, और किन दिनों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए उसकी भी जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम राशि बता रहे हैं कि कौन सी राशियों को संतान प्राप्ति के 100% योग है, लेकिन पुत्र यानी बेटे होने के 95% तक योग है। लेकिन अगर वो उपाय करेंगे तो उनको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, देखिए, पुत्र संतान के लिए हस्बैंड वाइफ में से जो हस्बैंड होता है उसकी राशि में पुत्र संतान का योग होना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों की राशि में पुत्र संतान का योग बन रहा है तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो देखिए, अगर एक की राशि में नहीं बन रहा तो उनको जो मैं उपाय बता रही हूँ वो अवश्य करने चाहिए। और दोस्तों, जिन भी राशियों की पुत्र संतान के योग कम हैं उनको निराश नहीं होना चाहिए, उनको भी ये उपाय अवश्य करने चाहिए ताकि उनको आगे चलकर अच्छे पुत्र संतान प्राप्ति के योग बने। दोस्तों, सबसे पहले देखिए राशियाँ बता रही हूँ। सबसे पहले है मेष, वृष, मिथुन, सिंह, तुला, मकर, मीन। दोस्तों, ये 7 राशियां ऐसी हैं जिनकी बहुत ही श्रेष्ठ योग बने हुए हैं। 100% योग हैं संतान प्राप्ति के, लेकिन पुत्र संतान के 90 से 95 तक योग हैं। तो इनको देखिए, जो उपाय बताए जा रहे हैं वो अवश्य करने चाहिए, क्योंकि कर्म के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप पुत्र की कामना रखते हैं तो आपको सबसे पहले तो सूर्य देवता को रोज जल अर्पित करना चाहिए, और जल अर्पित करने वाले लोटे में 1 चम्मच दूध डालकर अवश्य ही जल अर्पित करना चाहिए। और रोज तुलसी पर दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और दोस्तों, गुरुवार के दिन केले की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर ये 3 कार्य अगर आप पुत्र संतान की इच्छा रखते हैं तो अवश्य करें, आपको निश्चित ही पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपको किन दिनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, मासिक धर्म के 8वें दिन यानी जो अष्टमी तिथि आती है, अष्टमी तिथि, एकादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी और शनिवार, अगर शनिवार का दिन पड़ जाए तो उस दिन भी आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। नहीं तो होने वाली संतान अल्पायु भी हो सकती है और नपुंसक होने के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए शनिवार का दिन भी आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, इन दिनों में आपको कंसीव नहीं करना चाहिए, गर्भधारण नहीं करना चाहिए। आप अगर सम दिन और सम तिथि का
प्रयोग करते हैं तो आपको 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। और दोस्तों, जो उपाय बताए हैं वो अवश्य ही करने चाहिए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपको 100% पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। आप सभी जानते हैं कि देखिए, सूर्य देवता पुत्र के कारक माने जाते हैं। अगर जो व्यक्ति सूर्य भगवान को अर्घ्य देता है, रोज उनकी उपासना करता है, तो निश्चित ही उनको भगवान सूर्य के कृपा से सुयोग्य मतलब धर्मात्मा और स्वस्थ और बुद्धिमान उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य अवश्य दें। अगर 1 चम्मच दूध डालना आप डेली नहीं डाल सकते तो आप सोमवार के दिन तो अवश्य ही डालें। और जो सूर्य मंत्र मैंने आपको बता रखा है पिछली वीडियो में पुत्र प्राप्ति के लिए, उस मंत्र का भी उच्चारण आप कर सकते हैं। और साथ ही जो गोपाल मंत्र, संतान गोपाल मंत्र बताया है, उसका भी उच्चारण अवश्य ही करा करें। दोस्तों, अगर आप ये उपाय कर लेते हैं और इन दिनों को छोड़ देते हैं, सम दिन और सम तिथि का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित ही आपको पुत्र संतान की ही प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन्हीं बातों का आपका विशेष रूप से ध्यान रखना है अगर पुत्र संतान की कामना रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को